गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी इस चैप्टर में हमने मेनली सीखना ये है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके किस किस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ का एरिया निकालना है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो फाइंड आउट करना है, या किसी कंटेनर के अंदर या कोई स्ट्रक्चर है उसमें कितना मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है, कितना मैक्सिमम एरिया हो सकता है किस पॉइंट पर, तो वो हमने इसमें फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इसी पे हम चर्चा कर लें। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। कि सर्कल का एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है जी? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर जो है उसकी रेडियस है, ए से हमने एरिया डिफाइन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के विद रिस्पेक्ट में, तो हम कर लें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब रेडियस। पावर आगे, पावर में से एक कम, डी आर बाई डी आर, ये 1 है पावर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया पाई 2 पाई आर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब एरिया चेंज हो रहा है तो आप इसको जो भी यूनिट दे रखी है, यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आप इसको लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे रेडियस है इसलिए नीचे एक बार सेंटीमीटर। एरिया को हम मानते हैं स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में। अब उसने कहा फर्स्ट पार्ट इसी का कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा जब आर की वैल्यू, जब आर जो है 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो 3 सेंटीमीटर हो जाए तो इसका मतलब, तो ये बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी रेडियस में अगर 1 सेंटीमीटर का बदलाव कर दें तो इसका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। सेकंड पार्ट में रेडियस को कहा 4 सेंटीमीटर। डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने इसको कर लिया है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इजी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। Second question, the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast its surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग बता दिया उसने। तो यहाँ देखें
तो सबसे पहले तो क्यूब का की साइड को आप मान ले, लेट एज कह लो या साइड कह लो, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स, यूनिट जो भी यूनिट दे रखी है, यहाँ पर वो सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर ले लें हम। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी कि घन का आयतन, तो ये हो जाएगा एच की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कंडीशन क्या देता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम पर सेकंड दिया, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट में दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, यहीं स्टॉप कर दे, यहाँ से इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड कह दूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के विद रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx बाई डी टी। तो हमने फाइंड आउट करना था इसकी हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो देखें यहाँ पर हम dv बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, dv बाई डी टी की वैल्यू अपने यहाँ पुट कर लें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को हम हटा दें, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को भी हटा देता हूँ मैं, ये रह गया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू बच गई, ये डिवाइड में चला जाएगा 8 बाई 3x स्क्वेयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया एस से डिनोट कर लो, क्यूब का सरफेस एरिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होएगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे टी के विद रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन 3 में जो dx बाई डी टी की वैल्यू आई हुई है उसको यहाँ रख दिया जाए, तो 2, तो ये हो जाएगा एक x से x कैंसिल हो जाएगा, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, हमने ये फाइंड करना था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, नीचे टाइम है तो पर सेकंड। अब लास्ट में कंडीशन उसने और दे दी है कि एज भी बता दिया उसने, लेंथ एज ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो ds बाई डी टी when s इक्वल टू x इक्वल टू 12, जब x 12 है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
4×3 = 12, 4×8 = 32, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले उसने क्यूब दी, क्यूब के वॉल्यूम के बारे में बताया कि क्यूब का जो आयतन है वो 1 सेकंड में इतना बढ़ रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है तो हमने प्लस लिया है यहाँ पे साइन, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे माइनस लेते हैं हम। अब हमने चेक किया कि अगर जो हम क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है जी, तो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड जो इक्वेशन उसमें dv/dt की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर ली, यहाँ से dx/dt की वैल्यू निकल आई। अब उसने पूछा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमने पहले उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर हमने उसका डिफरेंशिएशन करना है टी के विद रिस्पेक्ट में। टी के विद रिस्पेक्ट मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट में, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, dx/dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो इतना आया हमारे पास 32/x। अब लास्ट में कंडीशन दे दी कि अगर जब एज मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना था एज क्या है x, अगर एज उसका 12 सेंटीमीटर है तब बताएं उसके सरफेस एरिया कितना चेंज होगा 1 सेकंड में। तो एज अगर उसका 12 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड चेंज होगा। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लें कि रेडियस तो हम r मान के चले, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, कि सर्कल की रेडियस है r। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चेंज इन r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के विद रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है, जो वो हो रही है 3 सेंटीमीटर, इंक्रीजिंग है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। जैसे ये एक सर्कल है, पहले इसकी रेडियस इतनी है, 1 सेकेंड बाद इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, फिर अगले 1 सेकेंड में इसकी रेडियस और 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमने ये बताना है कि उसका जो एरिया है वो किस रेट से चेंज होगा, एरिया कितना एरिया में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये हमने बताना है। ये इसी तरीके का कह सकते हो आप, जैसे कोई शांत झील है, उसमें आप झील कह लो, तालाब कह लो,
उसमें पत्थर फेंक दिया जाए तो एक सर्कल बनता है, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो इसी तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो 1 सेकंड में ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गई इसकी रेडियस। आगे कहता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया वो क्या मानने हम, ए, तो पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे। तो डी ए बाई डी टी पाई टू आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया 2 पाई आर एंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है एरिया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब पर सेकेंड। तो ये हो गया 6 पाई आर पर सेकेंड। अब कंडीशन दे दी साथ में उसने कि जब अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो किसी टाइम पर, तब बताए उसका एरिया में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो अगर रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया में बढ़ोतरी देखो कितनी हो जाएगी, 6 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। The edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज ऑफ एन वेरिएबल क्यूब, कि एक क्यूब है मतलब घन है, उसका साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखें let edge of cube equal to x सेंटीमीटर, के एज उसकी x सेंटीमीटर है हमारे पास, और मान लिया हमने। हाउ फास्ट इज, कंडीशन दे दी साथ में कि एज जो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद टाइम, यानी कि dx बाई डी टी। डायरेक्ट भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx बाई डी टी करके लिख सकते हो, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड में उसकी एज बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज, तो वॉल्यूम लिखें अब
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी वहाँ दी है हमारे पास 3, तो ये हो गया 9 एक्स स्क्वेयर। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पर सेकेंड, तो ये हो गया 9 एक्स स्क्वेयर। अब साथ में उसने कंडीशन दे दी है कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से आ गया 100 इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम जो है इतना बढ़ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में। जब भुजा यानी कि क्यूब की जो भुजा है, जो घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होगी तो चौथा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, कि एक शांत झील में एक पत्थर फेंका जाता है, एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि जो उसकी वेव्स हैं यानी पत्थर फेंकने पर पहला मान लो इस तरीके से सर्कल बना और ये बढ़ती जा रही है, ये वेव आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट एंड क्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कहता किसी टाइम पर जब इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया में कितनी बढ़ोतरी होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। Let R be the radius of circle according to the question, change in radius with respect to time 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे कंडीशन दे दी, एरिया फाइंड करना हमने कितना इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करते टी के भी रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, तो ये हो गया 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टेन पाई आर
ये सेंटीमीटर पर सेकंड ना रखो क्योंकि चेंज इन एरिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लास्ट में कंडीशन कहता है कि व्हेन रेडियस 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसकी, जब रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एट्टी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इतना एरिया बढ़ेगा 1 सेकंड में जब उसकी रेडियस 8 सेकंड हो तो, 8 सेंटीमीटर हो तो। ये था 5th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है। 6th क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब परिमाप या परिधि कह सकते हो आप, परिधि पढ़ते हो, वृत्त की परिधि। तो रेडियस ऑफ सर्कल ये मान लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस उसने दिया है 7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एरिया ऑफ सर्कल की बजाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब इसकी परिधि, वृत्त की परिधि। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, परिधि कह लो आप। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को P से डिनोट कर देता हूँ या C से डिनोट कर दो, C से सर्कमफेरेंस। तो क्या होता है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। तो चेंज इन circumference with respect to time 2 pi dr by dt। dr by dt है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफेरेंस है तो एरिया होता तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर सर्कमफेरेंस है तो सिर्फ सेंटीमीटर में पर सेकेंड। तो ये रहा 6th क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, आसान। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कहता है the length x of a rectangle is decreased at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। 1 मिनट में जो लेंथ है, क्वेश्चन में दिया, मान ले हम दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, x सेंटीमीटर, विड्थ ये लंबाई, ये चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगल y सेंटीमीटर। तो देखिए ये रेक्टेंगल इस टाइप से बनेंगे आपकी आयत। ये कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर, ये घट रही है।
यानी ये कम होती जा रही है। पहले यहाँ तो ये इतनी हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड में और कम, यानी कि 5 सेंटीमीटर घट जाएगी। और जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है, ये लंबाई जो है वो बढ़ रही है 1 सेकंड में, ये घट रही है। तो इस टाइप से बन जाए उस टाइम बाद लंबा और पतला। तो ये विड्थ लेंथ इसकी लेंथ है x, लेंथ x है और ये y है। तो लेंथ घट रही है और विड्थ बढ़ रही है। लेंथ घट रही है, लेंथ इसकी घट जाएगी, विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अब कहता है फाइंड द एरिया चेंज, फाइंड द चेंज इन द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने चेंज निकालना है, इसमें कितना कितना चेंज होएगा। तो देखिए पहले पैरामीटर के लिए कहता है वो, फिर एरिया के लिए कहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट में यदि ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, चेंज इन एक्स डिक्रीज हो रही है तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 बार लंबाई और 2 बार ही चौड़ाई। पेरीमीटर को हम पी से डिनोट कर ले। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया 2 dx/dt प्लस 2 dy/dt। तो dx/dt की वैल्यू है हमारे पास -5 और dy/dt की वैल्यू है हमारे पास 4। -10 प्लस 8 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। कि 1 मिनट में इसका जो पेरीमीटर है वो घटेगा कितना घटेगा, 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। अब इसी में कहता है सेकंड पार्ट में ही एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया को कैसे क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हो जाए फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, y में चेंज है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 का x में, और y में सॉरी x में चेंज है -5 का। तो ये आ गया। अब उसने कंडीशन भी दी हुई है कि भाई अगर x की वैल्यू आप ले 8 सेंटीमीटर और y की ले 6 सेंटीमीटर तो फाइंड करना। अब यहाँ पर इस केस में
तो ये वाला केस है। इस केस में अगर आप, क्योंकि इसमें ना कोई x बचा ना कोई y बचा है, चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू आप 8 सेंटीमीटर ले दें और y की वैल्यू आप 6 सेंटीमीटर ले दें तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी उसका टाइम पर भी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इसमें ना कोई x बचा ना कोई y बचा हुआ है। अब इस वाले में फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ बची हुई हैं। तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ़ x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पैरों में लिखना होता थोड़ा। तो देखें x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 6, तो ये हो गया 8 चौक 32, 6 पंजे 30, तो +2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया बढ़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखें। कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेटेड, यानी एक गुब्बारा फुलाए जाने पर वो हमेशा गोलाकार रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, यानी उसके अंदर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस एक सेकंड में भरी जा रही है, यानी उसका वॉल्यूम जो कितना चेंज हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। उसकी हमने ये बताना कि उसकी रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। वॉल्यूम ऑफ द बैलून, जो स्फेरिकल बैलून है उसका वॉल्यूम क्या होगा। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, तो 4/3 πr³ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखें 4/3 पाई 3r² dr/dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर यहीं छोड़ दें। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके अंदर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी हवा उसके अंदर भरी जा रही है। हवा भर रही है तो क्यूब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड से बाय फर्स्ट एंड सेकंड ये वाली वैल्यू यहाँ यूज़ हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो आप। 900 4 पाई r² dr/dt। अब हमें चाहिए dr/dt, उसको एक तरफ रखें, ये यहाँ डिवाइड में आएगा। r²। अब कंडीशन उसने साथ में दे दी कि भाई अगर रेडियस उसकी रेडियस हो 15 सेंटीमीटर,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो 225। पंद्रह का स्क्वायर भी 225, तो एक आंसर तो हो गया 1/पाई। रेडियस है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसकी जो रेडियस है वो 1 सेकंड में 1/पाई बढ़ोतरी हो रही है, ये बताया उसने। देखो अब की बार गुब्बारे की का आयतन बता दिया कितना बढ़ रहा था, रेडियस पूछ ली थी। और क्वेश्चंस में क्या था कि गुब्बारा जो भी थी एरिया, चाहे सर्कल लगा हो चाहे रेक्टेंगल लगा, उसमें एरिया नहीं दिया जाता था, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दी जाती थी, एरिया में चेंज हमसे पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो आज सिर्फ ये 8 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे कल। अगले लेक्चर में करेंगे बाकी क्वेश्चन।